शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक लड़का हर दिन भीख मांगता था। उसके कपड़े पुराने और मैले थे, पैर नंगे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक गहरी उदासी। वह हर दिन राहगीरों के सामने हाथ फैलाता और कहता, भाई साहब कुछ दे दो, बहन थोड़ा मदद कर दो। लेकिन कोई उसे देखता भी नहीं था। कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते, कुछ उसे दुत्कार देते और कुछ कहते, काम क्यों नहीं करता। काम, ये शब्द सुनकर वह अक्सर सोचता, मैं कैसे काम करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न हुनर न कोई सहारा। रात को जब सड़कें वीरान हो जाती तो वह फुटपाथ पर लेटकर तारों की तरफ देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही कटेगी? क्या मेरी तकदीर में सिर्फ भीख मांगना ही लिखा है? लेकिन जवाब कोई नहीं देता था। एक दिन वह सड़क किनारे बैठा था जब एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने लड़के को देखा और बोले, बेटा, हाथ फैलाने से पेट तो भर सकता है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। अगर लोग तुम्हें कुछ नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि तुम्हें खुद अपने लिए कुछ करना होगा। लड़के ने कमजोर आवाज में कहा, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, कुछ भी सीखने के लिए बस एक कोशिश करनी होती है। अगर तुम चाहो तो अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। उनकी बातें लड़के के दिल में उतर गईं। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? उस रात उसने फैसला किया, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, कुछ काम करूंगा। अगली सुबह उसने सड़क पर भीख मांगने के बजाय काम ढूंढने का फैसला किया। वह एक होटल के बाहर खड़ा हो गया और होटल मालिक से बोला, साहब मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। होटल मालिक ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम करना आता है? लड़का चुप हो गया। उसे कोई काम नहीं आता था। होटल मालिक ने उसे दुत्कार दिया। फिर वह एक दुकान पर गया और वहां भी यही सवाल हुआ, काम आता है? हर जगह से वही जवाब, नहीं। अब लड़का निराश होने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के कोने पर बैठे एक मोची पर पड़ी जो पुराने जूते सिल रहा था। लड़का उसके पास गया और बोला, बाबा मुझे ये काम सिखा दो, मैं मेहनत करने को तैयार हूं। मोची ने उसकी हालत देखी और कहा, काम सीखना आसान नहीं है, मेहनत करनी होगी। लड़के ने सिर हिलाया, मैं करूंगा। और यहीं से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। शुरू में वह सिर्फ मोची की मदद करता, जूते साफ करता, ब्रश लगाता और पॉलिश करता। धीरे धीरे उसने जूते सिलना भी सीख लिया। पहले हफ्ते में ही उसे एहसास हुआ, मेहनत करने से जो खुशी मिलती है वो भीख मांगने से कभी नहीं मिल सकती। कुछ हफ्तों बाद एक ग्राहक आया और अपने जूते ठीक करवाए। लड़के ने पूरे मन से जूते चमकाए। जब ग्राहक ने जूते पहने तो खुश होकर उसने 20 रुपये दिए। लड़के ने उन 20 रुपयों को हाथ में लेकर देखा। यह सिर्फ नोट नहीं थे, यह उसकी मेहनत का इनाम था। उस दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं मेहनत से ये कमा सकता हूं तो मैं और आगे भी जा सकता हूं। अब लड़का रोज मोची के साथ काम करने लगा। कुछ ही महीनों में उसने इतना कमा लिया कि उसने खुद के लिए ब्रश, पॉलिश और कुछ टूल्स खरीद ली। अब वह सड़क के कोने पर बैठकर खुद जूते पॉलिश करने लगा। पहले दिन कम ग्राहक आए, लेकिन उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। अब लोग उसे इज्जत से देखने लगे। एक साल में उसकी दुकान एक जूते की मरम्मत और बिक्री की दुकान बन गई। अब वह सिर्फ जूते सुधारने के बजाय अच्छे ब्रांड के जूते भी बेचने लगा। कुछ सालों बाद उसने खुद का जूते बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। जो लड़का कभी सड़क पर भीख मांगता था, आज वह एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। अब जब वह सड़क पर गुजरता था तो वही लोग जो कभी उसे दुत्कारते थे, उसे सम्मान से देखते थे। एक दिन उसने एक छोटे बच्चे को भीख मांगते देखा। वह उसके पास गया और वही शब्द दोहराए, बेटा
हाथ फैलाने से पेट तो भर सकता है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। अगर लोग तुम्हें कुछ नहीं दे रहे तो खुद के लिए कुछ करना सीखो। लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसने उस बच्चे की मदद करने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे कभी एक बुजुर्ग ने उसकी मदद की थी। अगर एक भीख मांगने वाला लड़का अपनी सोच बदलकर बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो इंसान मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ता है, उसे सफलता जरूर मिलती है।